नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त राजेश रजने एक नए टॉपिक के साथ जानना है ज़रूरी में आपके बीच फिर से आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो LIC की एक सहायक कंपनी है जो हाउसिंग लोन आप तक पहुँचाती है। उन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। क्या है वो प्रोडक्ट? वो प्रोडक्ट है गृह भूमि। आप सभी का एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं हमारा खुद का घर हो, और उस घर के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है एक प्लॉट की, जो कि काफ़ी बैंकों ने बहुत पहले इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया था। लेकिन आज एक ऐसा प्लान लेके LIC मार्केट में आई है जो हर व्यक्ति के घर के सपनों को पूरा कर सकती है, और वो प्लान है गृह भूमि। गृह भूमि आखिर क्या है, इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गृह भूमि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप आने वाले समय के लिए अपने मकान के लिए एक अच्छा सा प्लॉट ले सकते हो, उस पर ऋण ले सकते हो, और उस ऋण के द्वारा आने वाले समय में आप होम लोन को भी लेकर अपने मकान का सपना को पूरा कर सकते हो। आखिर ये गृह भूमि किसके लिए, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर ये जो गृह भूमि स्कीम है इसे कौन ले सकता है, इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, और ये कहाँ पर लागू है, और इसे लेने के लिए हमें क्या करना होगा। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपके पास मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है उसके प्लॉट लोन के लिए एक क्राइटेरिया लिया हुआ है जो कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों के अंतर्गत में है। ये योजना दोनों में ही लागू होती है। अगर आप किसी डेवलपमेंट एरिया में ग्राम पंचायत में भी अगर प्लॉट लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक शर्त है कि वो TNCPA और रेरा और वो कॉलोनाइज़र के द्वारा उस ग्राम पंचायत में काटी गई कॉलोनी होना चाहिए। उसके लिए भी LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको गृह भूमि के तहत लोन देगा। और या फिर अगर किसी नगर पालिका या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वो संपत्ति है तो उसके लिए भी LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको लोन देगा। दूसरी उसमें जो आयु सीमा है ये आपको पता होनी चाहिए कि आप किस आयु वर्ग के हैं जिसके रहते आप उस लोन को ले सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा अन्य बैंकों की तुलना में आपको एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है कि बाकी जितनी भी बैंकें होंगी आप देखिए उन्हें 65 या 75 वर्ष की एक आयु सीमा होती है, लेकिन उसको दरकिनार करके इन्होंने 80 वर्ष की एक आयु सीमा इसमें निर्धारित करी है, जिसके लिए पेंशनधारियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पेंशनधारी हैं उनको ये चीज़ है कि अगर वो 60 या 62 वर्ष की उम्र में वो रिटायर हो चुके हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो 80 साल की एज तक के लोन को ले सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए वो 65 वर्ष की उम्र में हैं तो वो 15 साल के लिए भी इस लोन को ले सकते हैं और अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं बैंक से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी में उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। तो आप लोग को ये चीज़ को समझ के ये सभी के लिए बहुत अच्छा एक आयु सीमा लाया है LIC ने, जिसमें कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति एक इन्वेस्टमेंट प्लॉट को खरीदने के लिए कर सकता है। तीसरी चीज़ है इसके लिए आखिर राशि कितनी निर्धारित है। लोन की राशि जो है वो आपको 5 लाख से मिनिमम है। अब बाकी आपकी ज़मीन के ऊपर, वैल्यू के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर निर्धारित की जाती है, आपकी जॉब के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर, कि आप आखिर वो लोन की राशि आपके ऊपर कितनी बनेगी। लेकिन बैंक के द्वारा यहाँ पे 5 लाख से लेकर 15 करोड़ तक का ऋण आपको मुहैया किया जा सकता है। अवधि इसकी हर बैंकों में प्लॉट लोन के लिए 10 वर्ष से ऊपर की अवधि नहीं होती, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस ने इसमें भी आपको रियायत बरती है 5 वर्ष बढ़ा के। यानी आपको 15 वर्ष के लिए वो मिनिमम 5 वर्ष और मैक्सिमम 15 वर्ष के लिए वो आपको लोन मुहैया करवाएगी। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ LIC के अंदर में ये है, क्योंकि ये LIC उपक्रम जो है वो सरकारी उपक्रम के अनुसार है, इसलिए इसके अंदर में किसी भी तरह का अगर बीच में आप कोई राशि जमा करते हो तो इसके ऊपर कोई प्री पेनल्टी नहीं है, किसी तरह के क्लोजर चार्जेस नहीं है। तो आप जब चाहें तब लोन को क्लोज कर सकते हैं, चाहे तो आप 10 साल में कर दें, चाहे तो आप 7 साल में कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में ये किसके लिए है, ये जो योजना है ये इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी है और साथ में जो व्यवसायी है उनके लिए भी है। व्यवसायी लोगों में जो है जो उनका व्यवसाय होता है, उनका इनकम प्रूफ जो होता है वो ITR होता है। तो ITR उनके साथ में हमें 3 साल के लगते हैं जो CA के द्वारा बनवाए हुए होना चाहिए, तब जाके LIC आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा। और अगर नौकरी पेशा अगर है तो नौकरी पेशा वालों के लिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप कम से कम होना ही चाहिए, लगातार मंथ का। और इसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा है कम से कम 20,000 से ऊपर का आपका महीने का इनकम आपको दिखाना होगा।
LIC हाउसिंग फाइनेंस को कि आपकी जो इनकम है वो कम से कम 20,000 रुपये महीने से ऊपर है, ताकि बैंक को किसी तरह की परेशानी जाए। अब आती है बात कि आखिर जो मैं लोन ले रहा हूँ प्लॉट के लिए वो कितना % आपको मिलेगा। तो आपको ये बता दूँ कि आपका जो भी एग्रीमेंट होगा और जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा, जो भी LPR रेट होगा वहाँ पर, उसके अनुसार आपको 75% तक का, 70 से 75% तक का फंडिंग आपको बैंक कर देगी आपके प्लॉट के ऋण के लिए, और बाकी का जो पैसा है 25% पैसा उसे आपको लगाकर उस संपत्ति को अपने नाम रजिस्ट्री करवानी होगी। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरी चीज़ आती है, आपका हमेशा प्रश्न होगा कि सर ये इसका ROI तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो लोगों ने प्लॉट ले रखे हैं या लेने जान की सोचते हैं तो वो ज़्यादातर क्या होता है, पर्सनल लोन ले लेते हैं, वो बहुत हेवी ब्याज पे होता है। किसी दोस्त से उधार ले लेते हैं, वो बहुत हेवी ब्याज पे होता है। लेकिन यहाँ पर भी LIC ने आपको बहुत अच्छी सुविधा दी है, बहुत ही मिनिमम ब्याज पे, जो कि शायद ही कोई दूसरा बैंक आपको प्लॉट के लिए लोन देगा। वो ये है कि इन्होंने अपना ROI 9% से स्टार्ट किया है। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये जो सिविल आपका दिखाया जाएगा, उस सिविल में अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं हैं, कहीं आपका लोन किसी भी तरह से डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आपने रेगुलर किस्तें भरी है, आपकी इनकम अच्छी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी है, तो आपको हो सकता है और इसमें 20 से 50 पैसे की रियायत बैंक दे सकती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सिविल को बरकरार रखना है। सिविल स्कोर आज बैंक के लिए बहुत वैल्यू करता है, इसलिए अपने सिविल को ना बिगाड़ें। 600 से हमेशा ऊपर ही सिविल वालों को लोन मिल पाता है, तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपका सिविल कभी भी बिगड़े नहीं। उसके बाद आता है, क्या इस लोन को लेने के लिए आपको कुछ फीस अदा करना है? तो मैं बता दूं, हर बैंक का एक प्रोसेस होता है, एक लॉगिंग फ़ीस होती है उसके अंदर में। जहाँ तक मुझे याद है कि इसमें लॉगिंग फ़ीस जो 1180 रुपये आपका पहला चेक बैंक लेती है, जिसमें कि आपका सिविल सर्च, वैल्यूएशन, टेक्निकल, FI, बहुत सारी जो चीज़ें बैंक की फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरा करती है। वो चेक के माध्यम से आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से देना होता है। और इसमें जब आपका लोन स्वीकृत कर दिया जाता है तो उसमें आपको एक नॉमिनल फीस जो है लोन अमाउंट का, अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन आपने लिया है तो उसमें मेरे ख्याल से 0.25% यानी कि 2500 रुपये समथिंग का आपको एक प्रोसेसिंग फ़ीस का चेक बैंक को देना होता है। इतनी ही चीज़ इसमें लगती है। तो आप अब सोचिए नहीं, आप सबसे पहले प्लान बनाइए एक अच्छे प्लॉट के लिए, एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट के लिए, और आपके साथ आप LIC हाउसिंग फाइनेंस साथ हो चुका है, आपके लिए इतने सारे अच्छे अच्छे ऑफ़र लेके आया है। और इस ऑफ़र का अगर अभी तक आपको नॉलेज नहीं था तो मैं आपका अवेयरनेस स्पीकर राजेश रजने आपको इसमें और भी जो मदद हो सकती है वो मैं करूँगा। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी में कुछ और भी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न है, या आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे इस बारे में और भी कुछ जानना है, तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आके मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका सही जवाब देने की। और एक बात मैं बता दूं, बैंक किसी भी तरह से कैश का लेन देन नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको लोन दिलाने के नाम पे या लोन करवाने के नाम पे कुछ पैसे की मांग करता है तो आप उससे समझ लीजिए वो फ्रॉड है, वो गलत है। आपको हमेशा जो भी काम करवाने हैं आप या तो सीधे बैंक की ब्रांच में जाएं, या तो ये लोग HLC निर्धारित करते हैं होम लोन काउंसलरों को, आप इनसे भी संपर्क करके इस लोन को ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक टोल फ्री नंबर दूंगा जिसमें कि आप जानकारी जो भी आपको प्लॉट लेने के लिए लग रही है उस पर आप मुझे कॉल करिए। उस पर कॉल पे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन और भी अच्छी मिल जाएगी। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं इस तरह से आपको जो अच्छी अच्छी योजनाएं होती है जो आपके लिए एक पैसा, मोटा पैसा बनाने के लिए सहायक हो सकती हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा बनाते रहूं और आपके बीच रहूं, तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका खुद का एक सपनों का मकान हो, और उसके लिए सबसे पहले वो यही चीज़ होती है, वो होती है प्लॉट। अगर प्लॉट के लिए उसको सही व्यवस्था मिल जाए, सही सजेशन मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो मुझे लगता है उसके घर के सपनों को पूरा करने के लिए हम एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकते हैं। बस आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।